एक जमीन थी जहां सदियों तक एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता रहा जो सिर्फ ताज का नहीं बल्कि खुदा होने का दावा करता था। वो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लोग जमीन पर नहीं बल्कि सजदों में चलते थे। फिर एक रात आई जब उस बादशाह की नींद एक ख्वाब ने छीन ली। ये कैसा खौफनाक ख्वाब था। और जब मौत उसके सामने आई तो वो पानी की एक बूंद का भी मुकाबला ना कर सका। अल्लाह ने उसके जिस्म को जमीन में दफन होने से भी रोक लिया और क़यामत तक के लिए उसे इबरत का निशान बना दिया। मिस्र उस वक्त का सबसे ताकतवर मुल्क था। दरिया नील के किनारे बसे शहर जहां फसलें सोना उगलती थी। बाजार भरे हुए, महल पत्थर के नहीं बल्कि गुरूर के बने हुए थे। और इन सब के बीच में एक शख्स फिरौन। उसका हुक्म सिर्फ कानून नहीं था, अकीदा था। लोग सिर्फ उसकी बात नहीं मानते थे, उसकी बात पर ईमान रखते थे। वो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। और मिस्र खामोश रहता था। इसी मिस्र में एक कौम ऐसी भी थी जो रोशनी नहीं देखती थी। बनी इसराइल। उनके घर अलग थे, उनका लिबास अलग, उनकी जिंदगी अलग। उन्हें गुलाम बना दिया गया। उनके मर्द सुबह से शाम तक पत्थर उठाते, महल बनाते और रात को थक कर गिर जाते। उनकी औरतें सिर्फ जिंदा रखी जाती थी ताकि गुलामी का सिलसिला चलता रहे। फिरौन ने जानबूझकर इस कौम को कमजोर रखा, क्योंकि जो कौम कमजोर हो वो कभी तख्त को नहीं हिला सकती। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग निकली जो मिस्र के घरों को जला रही थी, लेकिन बनी इसराइल के घर महफूज थे। फिरौन घबरा कर उठ बैठा। यह पहली बार था जब उसने खुद को कमजोर महसूस किया। उसी रात नजूमी और इल्म गैब का दावा करने वाले दरबार में बुलाए गए। ख्वाब सुनाया गया और फिर वो जुमला बोला गया जो तारीख बदल देता है। बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के ज़वाल का सबब बनेगा। यहीं से फिरौन का गुरूर खौफ में बदलने लगा। डर जब दिल में आ जाए तो अक्ल चली जाती है, और जब अक्ल चली जाए तो जुल्म पैदा होता है। फिरौन ने सोचा मसला पैदा होने से पहले खत्म कर देते हैं, और फिर वो हुक्म लिखा गया जो कानून नहीं कलनामा था। फिरौन ने कहा, बनी इसराइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को मार दो। शहर शहर तलवार चली, माओं की गोदे उजड़ी, हजारों मासूम जान से गए। इसी जुल्म के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा हर पल खौफ में रहती थी। तब अल्लाह ने कहा, इसे दूध पिलाओ, और जब खतरा महसूस हो तो इसे दरिया में डाल देना और डरना नहीं, हम इसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। तफसीर के मुताबिक उस मां ने खामोशी से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक संदूक तैयार किया और उसे दरिया में रख दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपनी बेटी से कहा, दूर से देखते रहना मगर पास मत जाना। वो बहन छुप कर चलती रही। आखिर वो संदूक पहुंच गया फिरौन के महल के किनारे। फिरौन की बीवी हजरत आसिया जब संदूक देखती है तो उसे खुलवाया जाता है, और जैसे ही उनकी नजर उस बच्चे पर पड़ती है, अल्लाह उनके दिल में रहमत डाल देता है। वो फौरन कहती हैं, इसे कत्ल न करो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो, या हम उसे बेटा बना लें। फिरौन ने बच्चे को देखा, उसी कौम का बच्चा जिसकी नस्ल को वो मिटा रहा था। लेकिन गुरूर बोल उठा, ये बच्चा क्या बिगाड़ लेगा। और यहीं से फिरौन के ज़वाल का वक्त शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम किसी और औरत का दूध कबूल नहीं करते। महल परेशान हो जाता है, और तब वो बहन आगे बढ़ती है और कहती है, मैं आपको एक ऐसी औरत का बताती हूँ जो इस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह कर सके। और यूं जिस मां ने अपने बच्चे को दरिया में डाला था, अल्लाह ने उसे महल की इज्जत के साथ वापस लौटा दिया। वक्त गुजरता गया और मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। अल्लाह फरमाता है, और जब वो अपनी पूरी कुव्वत और समझ को पहुंच गए, हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर में आए और वहां दो मर्द, एक बनी इसराइल से और एक मिस्री, दोनों लड़ रहे थे। बनी इसराइल का आदमी चीख कर बोला, मेरी मदद करो। वो आवाज सीधी मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में लगी।
मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उन्होंने एक मुक्का मारा, मिस्री जमीन पर गिरा और फिर उठा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए ये कत्ल हो गया और अल्लाह से माफी मांगी। आय अल्लाह, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। अल्लाह फरमाता है फिर हमने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन मिस्र ने माफ नहीं किया। शहर में आग लग गई, दरबार में शोर, फिरौन का चेहरा लाल। मूसा को कत्ल कर दो। सरदार तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, यहां से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, न माल न सामान, सिर्फ यकीन। अल्लाह फरमाता है वो डर और उम्मीद के दरमियान शहर से निकल गए। रेगिस्तान, गर्मी, भूख, प्यास और मूसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक दुआ, ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा ले और अपनी हिफाजत के साए में ले ले। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम मदयन पहुंचे। शहर के बाहर एक कुआं, जहां मर्द जानवरों को पानी पिला रहे थे और दूर दो लड़कियां खामोशी से खड़ी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप दोनों कुनवे से पानी क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने कहा, हम इंतजार करते हैं जब तक मर्द चले ना जाएं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े अकेले और उनके जानवरों को पानी पिला दिया और वहां से चले गए। फिर एक पेड़ के साए में बैठकर कहा, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तो मुझ पर उतारे, मैं उसका मोहताज हूँ। थोड़ी देर बाद एक लड़की उनके पास आई। मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा करें। वो बुजुर्ग हजरत शोएब अलैहिस्सलाम थे। अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा वाकया सुनाया। शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो मत, अब तुम जालिमों से महफूज हो। शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा, अब्बा इन्हें काम पर रख लें, ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी हैं। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ। शर्त ये है कि 8 साल हमारी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे करो तो तुम्हारी मर्जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। ये 10 साल कोई आम साल नहीं थे। बकरियां चराना, तन्हाई, सब्र, रहमत। मिस्र का शहजादा अब चरवाहा था। जब मुद्दत पूरी हुई, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात का वक्त, सर्दी, सहरा और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पहाड़ पर एक रोशनी देखी और अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं आग लाता हूँ या कोई रास्ता पूछ कर आता हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए, आवाज आई, ऐ मूसा, मैं ही तेरा रब हूँ, अपने जूते उतार दो, तू मुकद्दस वादी में है, मैंने तुझे चुना है। अल्लाह ने फरमाया, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। तुम्हारी लाठी एक निशानी है और हमने इसमें एक खास ताकत रखी है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ रब, मेरी जुबान में गिरह है, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने फरमाया, तेरी दुआ कबूल की गई। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के महल में गए। फिरौन उसी वक्त अपनी तकब्बुर भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब वही है जो जिंदगी और मौत देता है। तुम हमारे साथ खेल रहे हो, मुझे साबित करो। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए जाएं। रस्सी फेंकी और लोगों को सांप लगने लगे। लोगों का दिल कांप गया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ लाठी उठाई और उसे जमीन पर रख दिया और वो हकीकी अजदहा बन गई। जादूगरों के नकली सांपों को निगल लिया। जादूगरों ने कहा, ये जादू नहीं, ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है। फिरौन का गुरूर सख्ती और गहरा हुआ। ये सब झूठ है, तुम लोग धोखा खा गए हो। कुरान कहता है वो जुल्म में घिरा रहा। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि रात के वक्त अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। जब सुबह हुई और फिरौन ने देखा कि मिस्र से लोग गायब हो गए, कौम बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर के किनारे पहुंची। समंदर उनके सामने काफी गहरा नजर आता है। बनी इसराइल के लोग कहते हैं, हम फंस गए, ये खौफनाक पानी हमारी किस्मत का इंतजार कर रहा है। हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो हमें राह दिखाएगा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी लाठी से पानी को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी लाठी पानी पर मारी। पानी 2 हिस्सों में बट गया,
दो दीवारें उठीं, बीच में सूखा रास्ता निकल आया। लोग चीख उठे और बनी इस्राइल का ईमान मजबूत हुआ और उन्होंने उस रास्ते पर चलना शुरू किया। ये अल्लाह का मोअज़्ज़ा है। फिरौन और उसकी फौज ने वो रास्ता देखा, फिर भी उसने कहा, ये हम भी कर सकते हैं। वो दीवारें पानी के बीच अपने घोड़ों और फौज के साथ निकल गया। गुरूर इतना गहरा था कि हक बताने वाली निशानियों के बावजूद भी वो मान नहीं रहा था। जब बनी इस्राइल का आखिरी शख्स भी समंदर के बीच से निकल गया, अल्लाह ने हुक्म दिया, पानी दोबारा मिलकर समंदर को बंद कर दो, और वैसे ही पानी घर जैसे गिरता चला गया। लहरों ने फिरौन और उसकी फौज को हर तरफ से घेर लिया। हर घोड़ा और हर सिपाही डूब गया। जब उस वक्त उसका आखिरी वक्त आया, फिरौन की नजर खुली और उसने कहा, मैं ईमान लाया उस रब पर जिसे बनी इस्राइल ने माना। लेकिन उस वक्त उसका ईमान कबूल नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि आज हम तेरा जिस्म बचाएंगे ताकि वो सबके लिए इबरत बने। इस वाक़ये ने दिखाया कि दुनिया का सबसे बड़ा गुरूर भी सिर्फ एक इंसानी मौत का शिकार है।